श्री गौरांग महाप्रभु को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा प्रथमतः सबसे पहले कि भगवान कौन है। भगवान कौन है ये समझे बिना महाप्रभु को समझा नहीं जा सकता। भगवान रस स्वरूप है। वो केवल ऐश्वर्यशाली भगवान नहीं है, वो मूलतः रस स्वरूप है। रसो वही सह। क्या है रस स्वरूप का अर्थ? वो जो आस्वादन करते हैं, स्वयं भिन्न भिन्न प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं, और वो जिनका आस्वादन किया जाता है, इसे कहते हैं रस। रसो वही सह। रस स्वरूप मतलब उनका आस्वादन किया जाता है और वह स्वयं आस्वादन करते हैं। महाप्रभु रसास्वादन के लोभ की वजह से ब्रजेंद्र नंदन शची नंदन हुए हैं। किस लोभ की वजह से? उस रसास्वादन के लोभ की वजह से। पूर्ण भगवान, पूर्णतम हर मात्रा में रस का, विषय जातीय रस, आशय जातीय रस भिन्न प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के रस का पूर्णतः आस्वादन करा भगवान ने ब्रज में। फिर भी ऐसा कुछ है जो खालीपन रह गया उनमें, तो वो आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण गौरहरि रूप धारण किए। क्या आस्वादन था जो उन्हें ब्रज में प्राप्त नहीं हो रहा था? कैछन तोया प्रेम, कैछन मोर मधुरिमा, कैछन सुख तुहु भोर। कैछन तुआ प्रेम, राधा रानी का प्रेम कैसा है? कैछन मोर मधुरिमा, जो वो प्रेम से मेरी मधुरिमा का पूर्ण आस्वादन होता है, वो मधुरिमा कैसी है? मेरी जो मधुरिमा है, जो उस प्रेम से आस्वादन होती है, वो मधुरिमा कैसी है? भगवान में लोभ जग रहा है। राधा रानी का प्रेम कैसा है, वह मधुरिमा कैसी है? और कैचन सुख तुहु भोर, वो मधुरिमा का आस्वादन करके राधा रानी वो सुख में किस प्रकार से भोर होती है। ये आस्वादन जो है, से तीन सुख कबू नहीं आस्वादन है। ये तीन सुख है, कबू नहीं आस्वादन है। मतलब कभी आस्वादन श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त हुआ। यही तीन तृष्णा मोर नाही लो पूरण, स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं। यही तीन तृष्णा मोर नाही लो पूरण, मेरी ये तीन तृष्णा कभी पूरी हुई ही नहीं। देखो, आपके अंदर कोई तृष्णा, इच्छा जागृत होती है, नहीं भी पूरी होगी कोई बात नहीं, और थोड़ी सी लालच होता है, बदल भी जाती है। भगवान की तृष्णा ऐसी नहीं होती। भगवान को लोभ होता है आस्वादन का, वो प्रचंड अग्नि के समान होता है, भभकता हुआ। उनको आस्वादन करना ही है, वो रह नहीं सकते। एक क्षण वो गौरहरि बने बिना रह नहीं सकते। उनको गौरहरि बनना पड़ेगा यदि वो रसोई सहा है। वो आस्वादन उनको करना ही है किसी भी कीमत में। रस आस्वादिते आमी कैलो अवतार, मैंने रस आस्वादन के लिए अवतार लिया है, स्वयं बोल रहे हैं भगवान। ये कोई गौर सुंदर अलग नहीं है, ये ब्रजेंद्र नंदन ही है। किस प्रकार से? राधिकार भाव कांति कौरी अंगीकार। ठाकुर महाशय बता रहे हैं, राधिकार भाव कांति कौरी अंगीकार, निज रस आस्वादिते करियाछो अवतार। अपने निज रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण करा। हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं, जब लोग सोचते हैं भगवान अवतरित हुए हैं, तो यही सोचते हैं बस हम बद्ध जीवों पे करुणा करने के लिए अवतरित हुए हैं। ये गलत है। ये समझ, दिस अंडरस्टैंडिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप ये बात को भूल रहे हो कि वो रस स्वरूप हैं।
करुणा करना उनका एक, वो कृपालु हैं, पर वो रस स्वरूप है, इस बात को मत भूलना। इसमें एक बार भी बोला कि मैं किस लिए अवतार ले रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? रस आस्वादिते आमी कैलो अवतार। ये नहीं कि महाप्रभु आए हैं करुणा करने के लिए, अरे वो तो ठीक है। मूल क्या है? मूल है रामानंद राय महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। रामानंद कहते हैं निज गूढ़ कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन। निज गूढ़ कार्य तुम्हारा ना निज गूढ़ कार्य है, वो प्रेम का आस्वादन करना है। और साथ में ही सेकेंडरी, साथ में ही आनुषंगे प्रेममय कैलो त्रिभुवन। अनुषंग साथ में ही मैंने प्रेममय कर दिया त्रिभुवन को। पर निज गूढ़ कार्य, जो गूढ़ कार्य आपका, वो क्या है? आस्वादन करना। कैसन तो प्रेम, आपका प्रेम कैसा है, मेरी मधुरिमा कैसी है? राधिकार भाव कांति अंगीकार बिना से तीन सुख कबू नहीं आस्वादन है। राधा रानी की कांति अंगीकार करे बिना ये जो तीन सुख हैं, इनका कभी भी आस्वादन नहीं हो सकता था। इसलिए नंद नंदन ही शचीनंदन रूप में अवतरित हुए। ये बात तो समझ आई, हमें अवतरित हुए, पर उन्होंने जो आस्वादन किया वही आस्वादन उन्होंने कराया भी सही, वही का वही। अब जैसे कई बारी कोई रईस आदमी होते हैं, वो तो उनके लिए भोजन बनता है 50 प्रकार का, वो लेते हैं और सबको भंडारा भी करते हैं, तो 10-20 प्रकार का भी कर देते हैं। महाप्रभु ऐसे नहीं है, जो अपनी थाली में परोसा वही सबकी थाली में परोसा, सबको वही परोसा जो उन्होंने खुद आस्वादन किया। अब आ रहा है गूढ़ बातें, इसको समझना शुरू करें। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं वो अच्छे से समझें, ये हरे कृष्णा क्या होता है। आज पहली बार हम समझ पाएंगे इसका गांभीर्य। महाप्रभु ने आस्वादन किया और फिर सब जीवों को आस्वादन करने के किस प्रकार से दिया दान? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप से। हम सोचे इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बहुत बड़ी बात है, आपको अब समझ आएगी, महाप्रभु की कृपा होगी तो। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन है। अब प्रश्न यह उठता है, गोलोक में तो बहुत प्रकार का प्रेम धन है, सखे रस है, वात्सल्य रस है, मधुर रस है, गोपी भाव, बहुत प्रकार का रस है। तो ये कौन सा प्रेम धन है? दास्य है, तो इसमें कौन सा प्रेम धन है इसमें? अब इसको समझना होगा कि वो ऐसा प्रेम धन है जो कि रूप गोस्वामी ने बताया है अनर्पित चरण चिराग। ये हरे कृष्ण महामंत्र है क्या? ये अनर्पित चरण चिराग, ये वो धन है जो कभी पहले नहीं दिया गया। साखे सुख तो पहले से था, बील मंगल ठाकुर के तो कृष्ण करुणामृत ही पढ़ते थे महाप्रभु स्वयं, तो वो तो निश्चित रूप से नहीं है अनर्पित। ठीक है, दास्य भी पहले से था, साख्य भी पहले से था, वात्सल्य भी पहले से था, तो सभी पहले से थे। तो अनर्पित हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक का प्रेम धन है, वो क्या है? ये मंजरी भाव। तो बोले कैसे ये मधुर भाव भी हो सकता है? मधुर भाव नहीं है। मधुर भाव क्यों नहीं है? क्योंकि मधुर भाव तो पहले से था ही सही। नारद भक्ति सूत्र में क्या बताया गया है? अथा ब्रज गोपिका नाम, की जो ब्रज की गोपी है उनका प्रेम जो है सर्वोच्च है। अन्य संप्रदाय में भी इस प्रकार से बताया जाता है कि गोपी प्रेम की ध्वजा, प्रेम का सर्वोच्च शिखर है, वो गोपियां हैं। पर हाँ, ये प्रेम भी नहीं दिया महाप्रभु ने, क्योंकि ये तो पहले का है। और ये प्रेम जो है, जो महाप्रभु ने जो प्रेम दान दिया, जो राधा दासी बनने का जो सौभाग्य दिया, वो सौभाग्य ऐसा है कि वो जो आस्वादन मंजरी को मिलता है, उसका एक बूंद आस्वादन भी ना यशोदा मैया को मिल सकता है, ना नंद महाराज को, ना कोई अन्य सखी को ऐसे मिल नहीं सकता। वो समुद्रवत आस्वादन दिया है महाप्रभु ने।
तो इससे पहले किसी युग में भी समुद्रवत आस्वादन नहीं दिया था किसी अवतार ने, क्योंकि समुद्रगत आस्वादन किसका है? जिनका समुद्रवत प्रेम होगा, प्रेम के परिमाप के अनुसार ही आस्वादन है। तो राधा रानी का समुद्रवत प्रेम है तो समुद्रवत आस्वादन है, और यही आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आए और ये आस्वादन करके ही सब में बांट दिया। अब आप ये समझो, चैतन्य चंद्रामृत ये ग्रंथ जो है, जिसको गौर भजन जानना है, ये ग्रंथ सबको बारंबार पढ़ना चाहिए। चैतन्य चंद्रामृत श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद का ये बता रहे हैं श्लोक नंबर 18 में, श्री गौरांग आविर्भाव से पहले इस पृथ्वी मंडल पर श्री व्यास आदि मुनि भ्रांत होकर विचरण करते हैं और बुद्धि द्वारा जिस उज्जवल रस भक्ति मार्ग में कोई प्रवेश ना पा सका तथा सुखदेव भी जिसे ना जान पाए। ध्यान दो, सुखदेव गोस्वामी जिस रस को नहीं जान पाए, उस रस के बारे में बता रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद। और कृपा में अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है, सब ध्यान दे के सुने। श्री कृष्ण ने भी जिसको कहीं प्रकाशित नहीं किया, सुखदेव गोस्वामी तो जान ही नहीं पाए, श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकाशित तक नहीं किया। उस मधुर रस भक्ति मार्ग में अब गौर भक्त सुख पूर्वक विचरण करते हैं। जिस मार्ग को श्री कृष्ण ने नहीं बताया, जो सुखदेव गोस्वामी, जो भागवतम, जो चारों संप्रदाय में महिमा मंडित है, सुखदेव गोस्वामी भी जिसे ना जान पाए, ये वो अनर्पित, इसको कहते हैं अनर्पित, जो कभी अर्पित नहीं हुई इससे पूर्व। ये बताया गया चैतन्य चंद्रामृत में, और ये है राधा रस सुधा निधि। इसमें आप श्लोक नंबर 84 में देखेंगे, अलम दिश्य वार्त्या नर्क कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा शमोवत विभेति वत विभेमि कैवल्यतः पर एष भजनोन्मदा यदि शुकादयः किम ततः परम तु मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु। ये बता रहे हैं कि यहां तक कि जो हरि भजन, भगवत भजन में सुख आदि की जो जीवन मुक्त जो दशा है, मेरे को उसकी भी आवश्यकता नहीं है। इसमें भी शुक नाम फिर से बता रहे हैं, हम आपको शुक बता रहे हैं। चैतन्य चंद्रामृत में वही बात बताई है, जो शुक का मार्ग है इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राधिका पद रसे मनोमज्जतु, मेरा राधा रानी के चरण कमलों में मेरा मन बस डूबा रहे। और ये हरे कृष्ण महामंत्र है, और भी सरल से समझने की बात है कि ये कितना सरल बात है, पर कितने कम लोग समझ पाते हैं। हरे कृष्णा मतलब हरे, हरा राधे, राधा रानी, उनको जब पुकारा जाता है, पुकार किया तो हरे कहा जाता है, हरे कृष्ण। जब हरे कृष्ण है राधा रानी और कृष्ण को, कौन निवेदन करेगा कि हे युगल सरकार मुझे अपनी सेवा में लगाओ? कौन निवेदन करेगा? दास करेगा? तो दर्शन भी नहीं कर सकते। सखा करेगा? वो भी नहीं कर सकता। गोपियां कर सकती है निवेदन, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। वो तो कुंज के बाहर नहीं खड़ी हो सकती है, उनकी मर्यादा है कुछ। जब गूढ़ गंभीर विलास होता है उसमें ललिता विशाखा इत्यादि तक का प्रवेश नहीं। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल ही कौन सकता है? केवल मंजरी और कोई भी नहीं। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये निकुंज से आया है, इसलिए बताया जा रहा है गोलोकेर प्रेम धर्म। ये कहां से आया है? साक्षात निकुंज से। हरे कृष्ण महामंत्र लोग 20-20, 40-40 साल से हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, पर मालूम नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र युगल सरकार की मंजरी भाव की उपासना के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मंजरी कई बारी ये प्रबोधानंद सरस्वती अपने मंजरी स्वरूप में राधा रानी की सेवा में रत हैं निकुंज में। और जब श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण आए नहीं, उनके विरह में
प्रेम पीड़ा जो होती है बहुत बढ़ जाती है राधा रानी की। वो इतनी बढ़ जाती है कि मृत्यु दशा तक हो जाती। मतलब ऐसे लगता है कि अगर अभी इनको नहीं बचाया, अगर नहीं बचाया ना अभी, आप सोचो आपकी माता जी हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप क्या सोचोगे? बचाना ही पड़ेगा किसी तरह, नहीं तो गई। राधा रानी का अब आपकी भाषा में आपको हम समझा रहे हैं, अगर नहीं बचाया तो राधा रानी नहीं बच पाएंगी। तो प्रगाढ़ विरह होता है राधा रानी को। तो मंजरी जो है उनकी विरह को दूर करने के लिए क्या करती हैं? वो स्नेह पूर्वक राधा रानी के कानों में उच्चारण करती हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र का। ये हरे कृष्ण महामंत्र राधा रानी की प्रगाढ़ प्रेम पीड़ा जो है उसका शमन करता है। और जो वो करती हैं वही साधना, सिद्धस्य लक्षणम यत् स्यात् साधना साधकस्य। जो सिद्धों का लक्षण है वही साधना साधकों की है। ये मंत्र करके जो वहां पे हो रहा, ये है गोलोकेर प्रेम धन। गोलोक में तो है, पर गोलोक में कहां से? निकुंज से। उनके कानों में हरे कृष्ण महामंत्र जी 32 अक्षरों वाला नाम सुना रही हैं। अब हम ज्यादा इस बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। वास्तव में राधा रानी स्वयं भी निकुंज में हरे कृष्ण महामंत्र कर रही होती है, कई ऐसा भी होता है। उनकी व्याख्या अलग है, वो इस सत्र का विषय नहीं है, वो किसी और दिन श्री जी ने चाहा तो आस्वादन करेंगे। अभी जो बात हो रही है, और रघुनाथ दास गोस्वामी हैं वो तो बता ही रहे हैं, सख्याय तेमम नमस्तु नमस्तु नित्यम। ये राधा रानी, मैं आपके सख्य को, आपके ये जो ललिता विशाखा सख्य, कोई भी सखी का पद है, इसको तो मैं नमस्तु नमस्तु नित्यम, नित्य नमस्कार करता हूँ केवल दूर से। मेरे को आपका क्या चाहिए? केवल दास्याय तेमम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। हमेशा केवल मुझे आपका दास्य चाहिए। ये है अनर्पित चरित्र, जो कभी अर्पित नहीं किया। गोलोक के, अब समझ आ रहे हैं गोलोक के प्रेम धन क्या है? इसको और भी भजनों से भी समझा जा सकता है। हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाने क्या है कि कोई संदेह किसी के मन में कभी ना रह जाए कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जेबा डूबे से राधा माधव अंतरंग। माने गौर प्रेम रसार्णवे, गौर प्रेम के रस सागर में जो डूब गया है, गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जेबा डूबे, जो डूब जाता है उस तरंगों में गौर प्रेम की, वो राधा माधव का अंतरंग हो जाता है। राधा माधव के अंतरंग कौन होते हैं? सखा, सखी, मंजरी। जो गौर प्रेम में मत होता है वो मंजरी बन जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र करोगे, गौर नाम करोगे, तो मंजरी भाव उदित होगा ही होगा। नहीं तो जो आपकी मंजरी भाव की आराधना, जो आपकी गौर की आराधना, वो ही ठीक नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि गौर ही तो युगल सरकार है, तो युगल सरकार की अलग से उपासना करने की क्या जरूरत है? वंचितो अस्मि वंचितो अस्मि, वंचित रह गए गरीब, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो इतना। अरे गौर जो आस्वादन खुद कर रहे हैं वो आपको भी तो वही दे रहे हैं। जिस मात्रा में गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होगी, उसी मात्रा में, ये बात अब समझिएगा, पहली बात समझेंगे गौर की हमारे जीवन में कितनी भारी आवश्यकता है हमारे जीवन में। अब बोले ठीक है, मंजरी भाव मिल गया, हाँ मैं राधा कृष्ण की उपासना करूंगा, तो ठीक है, मंजरी में बन जाऊंगा। ये इतना सरल नहीं है। राधा कृष्ण की उपासना करने के लिए गौर की उपासना परम आवश्यक है। जो गौड़िया वैष्णव होते हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और सत परंपरा से जुड़े हैं, उनके नित्य दो स्वरूप होते हैं। एक श्री गौर सुंदर का किशोर ब्राह्मण के रूप में सेवा करते हैं, लगभग 12 वर्षीय, और एक राधा रानी की प्रिय किंकरी के रूप में
सेवा करते हैं, दोनों स्वरूप साथ होते हैं, ये अलग नहीं है, ये एक ही लीला के प्रवाह है सिर्फ। वही श्री कृष्ण गौर हरि बने हैं, तो सारे पार्षद उनकी दूसरे स्वरूप में भी सेवा करते हैं। गौरांग गुणिते झुरे नित्य लीला तार स्फुरे। गौरांग महाप्रभु गुणों में जो डूब जाता है, मज्जित हो जाता है, नित्य लीला तार स्फुरे। अब कोई प्रश्न करे कि गौरांग महाप्रभु के प्रेम में जो डूबता है तो कौन सी नित्य लीला उसको स्फुरित होती है, सखे भाव की या गोपी भाव की? अब लोग ये भजन भी करते हैं पर ये अपने आप से नहीं पूछते कि नित्य लीला कौन सी स्फुरित होगी। जैसे मान लो कि आप गोपी भाव के भक्त हो और आपको मंजरी भाव की लीला स्फुरित हो, आप तो लड़ाई करोगे, मेरे को तो ये चाहिए ही नहीं थी। या तो कोई सख्य भाव का भक्त हो, उसको कोई और स्फुरित हो रही हो, कहेगा मुझे तो चाहिए ही नहीं। तो ये समझिए कि गौर के प्रेम में जो मतवाला होता है, नित्य लीला तार स्फुरे। कौन से नित्य लीला का स्फुरण होता है? एक 12 वर्ष के रूप में गौर सुंदर की अष्टकाली लीला में उसका प्रवेश होगा, जो उसमें नित्य काल तक जिस स्वरूप में प्रवेश होगा उसकी क्या सेवा होगी, किस प्रकार सेवा होगी, एक तो वो नित्य लीला का स्फुरण होता है। और दूसरा, युगल सरकार की अति प्रिय किंकरी के रूप में उसकी क्या सेवा होगी, उसका क्या स्वरूप होगा, पूरा जो लीलाएं होती हैं वो नित्य लीला का स्फुरण होता है। नित्य लीला तार स्फुरे, दोनों नित्य लीला का स्फुरण होता है। किससे? गौरांग गुणिते झुरे। गौरांग महाप्रभु का आश्रय लेना यह परम 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 आवश्यक है। अब हम धीरे धीरे करके समझाएंगे। पहली बात क्या समझा हमने? कि भगवान रस स्वरूप हैं, केवल करुणा स्वरूप नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो आस्वादन किया गौर सुंदर रूप में। तीसरी बात, कराया कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। क्या दिया? गोलोकेर प्रेम। गोलोकेर प्रेम जो दिया वो केवल मंजरी भाव का गोलोक का प्रेम दिया, और कोई प्रेम नहीं दिया।